आज का हमारा टॉपिक है प्रभुसत्ता का सिद्धांत। प्रभुसत्ता राज्य का सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि इसके कारण ही राज्य को अपने क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों तथा समुदायों को आदेश देने और उनका पालन करवाने की शक्ति मिलती है। इस तत्व के आधार पर ही राज्य को आंतरिक दृष्टि से सर्वोच्चता और बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता प्राप्त होती है। प्रभुसत्ता के दो पहलू हैं, आंतरिक प्रभुसत्ता और बाहरी प्रभुसत्ता। आंतरिक प्रभुसत्ता और बाहरी प्रभुसत्ता। आंतरिक प्रभुसत्ता का अर्थ यह है कि राज्य की सीमा के अंदर रहने वाले सभी व्यक्ति, सभी समुदाय और सभी संस्थाएं इसके अधीन हैं। राज्य के पास उन सबको आज्ञा देने का अधिकार है और उनसे आज्ञा पालन करवाने का भी उसको अधिकार है, और राज्य के पास अपने सीमा में रहने वाले सभी व्यक्तियों, सभी संस्थाओं को दंड देने की इसमें क्षमता है। इसी तरह से प्रभुसत्ता का जो दूसरा पहलू है वो है बाहरी प्रभुसत्ता। बाहरी प्रभुसत्ता का अर्थ यह है कि दूसरे राज्यों और बाहरी संस्थाओं से भी वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। उदाहरण के लिए 1947 से पहले भारत के पास बाहरी प्रभुसत्ता नहीं थी, क्योंकि इसके लिए अंग्रेजी सरकार के आदेशों का पालन करना आवश्यक था। परंतु अब भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से बिल्कुल मुक्त है और इसके पास बाहरी प्रभुसत्ता भी है। प्रभुसत्ता की कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे बोदिन, एक विद्वान जो बोदिन है वो प्रभुसत्ता के विषय में क्या कहते हैं कि प्रभुसत्ता नागरिकों तथा प्रजा के ऊपर राज्य की वह परम शक्ति है जो कानूनों के द्वारा नियंत्रित नहीं होती। यानी प्रभुसत्ता नागरिकों और उसके प्रजाजनों के ऊपर राज्य की इतनी सर्वोच्च शक्ति है कि जिसके ऊपर राज्य के कानूनों का कोई असर नहीं होता। इसी प्रकार एक अन्य विद्वान विलोबी प्रभुसत्ता के विषय में कहते हैं कि प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोच्च इच्छा होती है, यानी राज्य की इस इच्छा से बढ़कर उस देश में, उस समाज में कोई दूसरी इच्छा नहीं हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट है प्रभुसत्ता के सिद्धांत का विकास। प्रभुसत्ता शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के सॉवरेनिटी शब्द से हुई है। सॉवरेनिटी शब्द लैटिन भाषा के शब्द सुपरनस से निकला है। सुपरनस का अर्थ होता है सुप्रीम या सर्वोच्च, यानी जो सबसे बड़ा है, जो सबसे शक्तिशाली है वो सुपरनस है। सुपरनस से निकला है सॉवरेनिटी। प्राचीन समय में सबसे पहले अरस्तु ने राज्य की सर्वोच्च शक्ति का वर्णन इसी भाव से किया था कि यह राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। रोमन विधि शास्त्रियों तथा मध्यकालीन लेखकों ने भी राज्य की सर्वोच्च शक्ति की ओर संकेत किया है, परंतु उस युग में राज्य तथा चर्च के परस्पर झगड़ों के कारण ही यह सिद्धांत विकसित नहीं हो पाया था। इसके अतिरिक्त लोगों को प्रकृति के नियमों में अधिक विश्वास था, यानी राज्य के कानूनों में लोगों का विश्वास न होकर प्रकृति के जो नियम थे उनमें लोगों का अधिक विश्वास था। प्रभुसत्ता के सिद्धांत का सबसे पहले विकास फ्रांस में हुआ था। प्रभुसत्ता के सिद्धांत के संबंध में सबसे पहले फ्रांस के विद्वान बोदिन ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक यानी गणतंत्र में जो 1576 में प्रकाशित हुई थी, उसमें स्पष्ट रूप से वर्णन करते हुए क्या कहा है कि प्रभुसत्ता नागरिकों तथा प्रजा के ऊपर राज्य की वह परम शक्ति है जो कानून के द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। इसी प्रकार एक अन्य विद्वान हैं होब्स ने अपनी पुस्तक लिवियाथन में प्रभुसत्ता के विषय में क्या कहा है कि प्रजा ने राज्य के साथ एक समझौता करके अपनी सारी स्वतंत्रता और सारे अधिकार राज्य को समर्पित कर दिए, यानी राज्य के सामने लोगों को विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। सर्वोच्च शक्तिमान राज्य है। लोगों ने अपने सारे अधिकार, अपनी सारी स्वतंत्रताएं राज्य को सौंपकर राज्य को सर्वशक्तिमान, सर्वोच्च बना दिया है। नेक्स्ट है प्रभुसत्ता की विशेषताएं। प्रभुसत्ता की विशेषताएं क्या क्या हैं?
प्रभुसत्ता की सबसे पहली विशेषता है स्थायित्व, यानी परमानेंट। स्थायित्व राज्य की प्रभुसत्ता का सबसे पहला तत्व है। इसका अर्थ यह है कि जब तक राज्य बना रहता है तब तक प्रभुसत्ता भी स्थायी रूप से बनी रहती है। राज्य की मृत्यु होने पर सरकार बदलती है, प्रभुसत्ता का अंत नहीं होता है। इंग्लैंड की बड़ी मशहूर कहावत है कि राजा मर गया है, राजा अमर रहे। इसका अर्थ यह है कि राजा तो मर गया है परंतु प्रभुसत्ता को किसी दूसरे राजा को सौंपा जा रहा है। प्रभुसत्ता की दूसरी विशेषता है सर्वव्यापकता। सर्वव्यापक का मतलब यूनिवर्सल, यह हर जगह है। प्रभुसत्ता का दूसरा गुण सर्वव्यापकता है। इसका अर्थ यह है कि वह अपने क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों, सभी समुदायों और सभी संस्थाओं के ऊपर लागू होती है। इसके विरुद्ध किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समुदाय का कोई अधिकार नहीं है और कोई भी इसके आदेशों को मानने से मना नहीं कर सकता। प्रभुसत्ता की तीसरी विशेषता है अपवर्जिता। इसका अर्थ यह है कि राज्य में एक से अधिक प्रभु नहीं हो सकते। एक राज्य में केवल एक ही प्रभुसत्ताधारी हो सकता है जिसकी आज्ञा का पालन राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों तथा समुदायों के द्वारा किया जाता है। प्रभुसत्ता की चौथी विशेषता है अविच्छेदता। अविच्छेदता का अर्थ है कि आप प्रभुसत्ता को किसी को दे नहीं सकते। कोई प्रभुसत्ताधारी अपनी प्रभुसत्ता किसी दूसरे को देकर स्वयं प्रभु नहीं बन सकता। अगर उसने अपनी प्रभुसत्ता किसी को सौंप दी तो वो दूसरा व्यक्ति प्रभुसत्ताधारी बन जाएगा जिसके पास प्रभुसत्ता होगी। प्रभुसत्ता की इस विशेषता के बारे में एक विद्वान लाइबर क्या कहते हैं कि जिस प्रकार एक वृक्ष अपने अंकुरित होने का अधिकार दूसरे को नहीं दे सकता, जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपना जीवन या अपना व्यक्तित्व किसी दूसरे को नहीं दे सकता क्योंकि यह आत्मघातक है, उसी प्रकार राज्य अपनी प्रभुसत्ता का त्याग नहीं कर सकता। प्रभुसत्ता का त्याग करने के पश्चात कोई राज्य नहीं रह सकता क्योंकि प्रभुसत्ता राज्य का एक आवश्यक तत्व होता है। प्रभुसत्ता की अगली विशेषता है निरंकुशता। इसका अर्थ यह है कि राज्य की यह शक्ति असीमित है। यदि किसी राज्य में कोई दूसरी ऐसी शक्ति होती है जो राज्य की इच्छा को सीमित कर सकती है तो वहाँ पर इस दूसरी शक्ति की प्रभुसत्ता होगी, यानी प्रभुसत्ता निरंकुश होती है। प्रभुसत्ता के ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता। कोई शक्ति प्रभुसत्ता को सीमित नहीं कर सकती। सीमित करने वाली शक्ति ही प्रभुसत्ता कहलाएगी। प्रभुसत्ता कभी स्वयं सीमित नहीं होती, वो दूसरों को सीमित करती है। प्रभुसत्ता की अगली विशेषता है अविभाज्यता, यानी आप प्रभुसत्ता का बंटवारा नहीं कर सकते क्योंकि इसका बंटवारा करना इसको नष्ट करने के समान है। प्रभुसत्ता की इस विशेषता के बारे में एक विद्वान कोहलन क्या कहते हैं कि प्रभुसत्ता एक पूर्ण वस्तु है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसके टुकड़े करना इसको नष्ट करने के समान है। जिस प्रकार हम आधे वर्ग या आधे त्रिभुज की बात नहीं कर सकते, उसी प्रकार हम आधी प्रभुसत्ता की भी कल्पना नहीं कर सकते। प्रभुसत्ता की अगली विशेषता है मौलिकता। प्रभुसत्ता राज्य की मौलिक शक्ति है। प्रभुसत्ता का जन्म एवं विकास राज्य के जन्म और विकास के साथ ही जुड़ा हुआ है। जब से राज्य बना है तब से प्रभुसत्ता भी उसके साथ जुड़ी है, उसके साथ बनी है। मौलिकता प्रभुसत्ता की एक अनिवार्य विशेषता है। प्रभुसत्ता की अगली और अंतिम विशेषता है अविनाशिता। इसका अर्थ यह है कि प्रभुसत्ता का कुछ समय के लिए प्रयोग न होने से उसका अंत नहीं होता।
अगर आप कुछ समय प्रभुसत्ता का प्रयोग नहीं करोगे तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वो खराब हो गई है या उसका विनाश हो गया है। प्रभुसत्ता न ही कमज़ोर होती है और न ही उस पर किसी का दावा हो सकता है। इसके अतिरिक्त यदि राज्य भूमि के एक भाग पर काफ़ी समय तक अपनी प्रभुसत्ता का प्रयोग नहीं करता तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उस भाग पर प्रभुसत्ता समाप्त हो जाती है। प्रभुसत्ता अनश्वर है और ये सदैव बनी रहती है।